जो टॉपिक है ना दैट इज MRP. इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ योर PP एंड MM इंटीग्रेशन. ठीक है, अभी देखो आपने जो पढ़ा दैट इज गुड. ठीक है, अभी देखो ना फुल साइकिल कैसे स्टार्ट होता है. ऐसे नहीं कि आपका P2P से साइकिल स्टार्ट होता है. P2P तो बहुत तब आता है जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कैसे फ्लो होती है. अभी कोई भी कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी है. अब वो जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं ना, दो बेसिस पे स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो होती है दैट इज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट. ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट. कि कस्टमर बोलेगा देन आई विल प्रोड्यूस इट. सो इट इज बेस्ड बेसिकली माई कस्टमर रिक्वायरमेंट. ठीक है, और फर्स्ट दूसरी क्या होती है, फोरकास्ट. ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट या इज कॉल्ड प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट. प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिकली मेरी फोरकास्ट. जैसे एग्जांपल कोई सीमेंट कंपनी है. ठीक है, सीमेंट कंपनी को अगर सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है, मतलब मैं अगर जैन से दिसंबर तक मुझे कितना सीमेंट बनाना है, अब उसकी मेरे पास क्या होती है, पास्ट सेल्स हिस्ट्री होती है. ठीक है, पास्ट सेल्स हिस्ट्री के बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, आगे ईयर की प्लानिंग करता हूँ. अब ऐसा तो नहीं ना कि मतलब अगर मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा अगले साल तो मैं कोई रॉ मटेरियल नहीं परचेज करूंगा, मैं कोई कुछ भी नहीं करूंगा. सो नो, सो दे हैव ए फोरकास्ट दैट इज कॉल्ड प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट. मतलब वो अपने जो फ्यूचर में उनको कितना बनाना है, इस साल कितना बनाना है, सो दे हैव ए प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट. ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट. जैसे जस्ट एग्जांपल कोई पेप्सी की कंपनी है, कोको कोला या पेप्सी. अब पेप्सी की कंपनी क्या करेगी, अब उसको नेक्स्ट सीजन में कितना बनाना है, कितनी पेप्सी बनानी है, तो अब वो ऐसे थोड़ी कि कई मार्केट से उनको पहले ही कस्टमर रिक्वायरमेंट दे देगा. उनको पता है ऑलरेडी कि उनका कितना पेप्सी कंज्यूम हो जाता है, किस मार्केट में कितना कंज्यूम हो जाता है. दे हैव ए फोरकास्ट. ठीक है, सो जहां पे फोरकास्ट होती है वहां पे हम मैं प्लानिंग कैसे करूंगा, बेस्ड ऑन पास्ट सेल्स हिस्ट्री. कि मान लो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ठीक है, अब मेरे को पता है कि जैन में मेरा 100 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे मेरा 120 सेल हुआ है, यहाँ पे मेरा 80 सेल्स हुआ है, यहाँ पे मेरा 110 सेल हुआ है, यहाँ पे मेरा सपोज 115 सेल हुआ है, यहाँ पे मेरा 130 सेल हुआ. अब मेरे को यहाँ पे पता है कि मुझे कितना मेरा फोरकास्ट है. फोरकास्ट में कैसे निकालूंगा, इन सब चीजों को प्लस करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मंथ. ठीक है, सो मेरे को पता है यहाँ पे मेरा टोटल निकल जाएगा. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा कितना हुआ ये, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरी जो फोरकास्ट है ना दैट इज अराउंड दिस लाइक 109, कि मुझे इतना बनाना है. ठीक है, अब मैं 100 का प्लान करूंगा. सो जो भी, अब दैट इज द सम, दैट इज अ लाइक डीप लेवल, आपको उसको प्लान करना पड़ेगा. बट आई मस्ट हैव कि मेरे को कितना बनाना है जुलाई मंथ में, वो मुझे पहले ही पता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट. ठीक है, मतलब मैं फोरकास्ट बेसिस पे प्लानिंग कर रहा हूँ. अब दूसरा होता है कस्टमर रिक्वायरमेंट. कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या होता है, बेसिकली मेरी कस्टमर से जब रिक्वायरमेंट आएगी मैं तभी स्टार्ट करूंगा बनाना. ठीक है, अब वो कोई एक्सपेंसिव बाइक भी हो सकती है, कोई एक्सपेंसिव कार भी हो सकती है. ठीक है, वो जैसे कोई गवर्नमेंट कुछ भी एयरफोर्स के लिए कुछ परचेज कर रहा है, लाइक इट इज़ वेरी कॉस्टली. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मेक ए सम एडवांस पेमेंट. ठीक है, और उनको डिलीवरी कितने दिन बाद मिलती है, जस्ट 1 साल 2 साल बाद. सो कस्टमर रिक्वायरमेंट मीन्स दैट इज अ सेल्स ऑर्डर. ठीक है, तो आपका जो बिजनेस में जो जो भी आपकी कंपनी है ना, वो कंपनी दो स्ट्रैटेजीज पे काम करती है. पहली काम करती है तो कस्टमर रिक्वायरमेंट देगा, या आपकी फोरकास्ट होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. मतलब वो जस्ट नेक्स्ट लेवल चीज़ है. ठीक है, सो देर इज अ टू स्ट्रेटेजी, कस्टमर रिक्वायरमेंट और प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट. सो ये कहाँ पे होता है, दैट इज अ डिमांड मैनेजमेंट. ठीक है, डिमांड, दिस इज योर इंजन. लाइक जहां पे आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट और प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट आके सेट होगी, सो दैट इज कॉल्ड डिमांड मैनेजमेंट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड MRP. लाइक दिस इज कॉल्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. MRP बेसिकली करता क्या है, सो MRP का मतलब है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. व्हाट बेसिकली मीन्स, जो मटेरियल का आपका शॉर्टेज है ना, अब जस्ट फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन ए वन मोर slide, just PS4.
ठीक है, देयर इज अ बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, देयर इज अ बिल ऑफ मटेरियल। अब देखो मेरे पास ये बिल ऑफ मटेरियल, मेरी कंपनी क्या करती है, साइकिल बनाती है। ठीक है, साइकिल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, व्हील सेट चाहिए, मुझे फ्रेम चाहिए, सीट चाहिए। व्हील सेट बनाने के लिए मुझे टायर, ट्यूब, रिम चाहिए। फ्रेम के लिए मेरे को ट्यूब, मेटल ट्यूब चाहिए। तो एमआरपी क्या मेक श्योर करता है कि ये मेक श्योर करता है कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली शॉर्टेज चेक करता है। सो मटेरियल एमआरपी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इट्स चेक योर शॉर्टेज। और जितना भी आपका शॉर्टेज है उसको प्लान करें। और ऐसा भी नहीं कि आपको जरूरत 100 की है तो सिस्टम ने उसको 200, मतलब ना ही एक्सेस प्लान होना चाहिए ना ही कम प्लान होना चाहिए। सो एमआरपी बेसिकली टेक केयर ऑफ योर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि आपको कितना मटेरियल का जरूरत है उतना ही सिस्टम प्लान करेगा। 100 आपको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में 60 अवेलेबल है, सिस्टम क्या करेगा, 40 का बोलेगा कि 40 आपको बनाना है। ठीक है, बिकॉज इट विल कंसिडर योर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। so that is the job of a MRP. so basically to make sure your material is available, टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 10 तारीख को मटेरियल चाहिए, सिस्टम ने मेरे को 20 तारीख को प्लान करके दिया। ठीक है, सो एमआरपी टेक केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट, कि आपको मटेरियल कितना क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए, कितने क्वांटिटी शॉर्ट हो। सो एमआरपी विल प्लान ऑल दीज थिंग। so it is very like very important tool in SAP, like this MRP। ठीक है, एमआरपी का जब आउटपुट होता है ना, मतलब एमआरपी रन किया तो क्या होगा, एमआरपी रन करते हैं तो उसके बाद होता है देयर इज अ आउटपुट ऑफ एमआरपी इज कॉल्ड प्लान ऑर्डर। ठीक है, एमआरपी आउटपुट का, एमआरपी का आउटपुट क्या है, देयर इज अ प्लान ऑर्डर। मतलब अब जस्ट फॉर एग्जांपल सो एमआरपी आउटपुट इज व्हाट, इट्स अ प्लान ऑर्डर। सो अब ये मेरा साइकिल मुझे बनाना है। ठीक है, साइकिल का मैंने बोला कि मेरे को 100 साइकिल बनाना है। अब वो शायद कस्टमर रिक्वायरमेंट है, यानी कि कस्टमर ने बोला है मेरे को 100 साइकिल बनाना है, या मेरी फोरकास्ट है। सो व्हाट विल हैपन, 100 साइकिल बनाने के लिए मेरे को चेक करना है कि व्हील सेट अवेलेबल है या नहीं है, फ्रेम अवेलेबल है या नहीं है, सीट अवेलेबल है या नहीं है। व्हील सेट, अगर सपोज मेरे को 100 साइकिल बनानी है, 100 साइकिल के लिए मुझे क्या है, 200 व्हील सेट चाहिए। ठीक है, 200 व्हील सेट चाहिए। आई ऑलरेडी हैव ए व्हील सेट ऑफ 150 व्हील सेट मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को 50 रिमेनिंग व्हील सेट का रिक्वायरमेंट है। अब 50 रिमेनिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 रिमेनिंग के लिए आई हैव टू परचेज टायर, क्योंकि मेरे को 50 टायर परचेज करने पड़ेंगे, 50 ट्यूब परचेज करनी पड़ेगी, 50 रिम परचेज करनी पड़ेगी। सो व्हाट विल हैपन, सिस्टम विल टेक केयर ऑफ दिस, कि आपका जो भी रिम का शॉर्टेज है ना, जो भी ट्यूब का शॉर्टेज है, जो भी टायर का शॉर्टेज है, दैट सिस्टम विल टेक केयर की, सिस्टम विल क्रिएट ए प्लान ऑर्डर। अब देखो प्लान ऑर्डर, अब दो चीजें हैं यहाँ पे। अभी शॉर्टेज किसका है, शॉर्टेज अगर व्हील सेट में इन हाउस बनाता हूँ, इसका शॉर्टेज है, या ट्यूब जो मैं बाहर से परचेज करता हूँ, या उसका। तो अब दो चीजें हो गई मेरे पास, क्या हो गया, इन हाउस, इन हाउस प्लानिंग हो गई। ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, अब दो चीज, प्रोडक्शन, बेसिकली इन हाउस मीन्स प्रोडक्शन। ठीक है, इन हाउस मीन्स प्रोडक्शन, और एक्सटर्नल मीन्स परचेज। ठीक है, परचेज। अब यहां से मेरा काम शुरू होता है कि अगर मेरा जो शॉर्टेज है वो किसी रॉ मटेरियल की है, या वो किसी ऐसे मटेरियल की जो मुझे बाहर से परचेज करना है। ठीक है, अगर वो मुझे बाहर से परचेज करना है देन एक्सटर्नल परचेज, इन हाउस करना है तो प्रोडक्शन। तो एमआरपी का जो आउटपुट होगा ना, दैट एमआरपी आउटपुट विल बी व्हाट, इट इज अ प्लान ऑर्डर। ठीक है, अब प्लान ऑर्डर को मैं कन्वर्ट करूंगा इन इन परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, प्लान ऑर्डर विल बी कन्वर्टेड इनटू परचेज रिक्विजिशन और इन प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन होता है, अगर मेरा वो इन हाउस प्रोडक्शन मटेरियल है, वो व्हील सेट है, मुझे इन हाउस बनाना है, या फ्रेम है वो इन हाउस बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा। अगर मेरे को वो बाहर से परचेज करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, परचेज रिक्विजिशन में कन्वर्ट करूंगा। परचेज रिक्विजिशन को आपको प्रोसेस पता है कि जो भी आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, समझ रहे हो, P2P का प्रोसेस ये स्टार्ट होगा यहाँ से, इन केस ऑफ एक्सटर्नल परचेज। सो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इन केस ऑफ एक्सटर्नल। देख रहे हो ना ये, सो दिस इज द प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप प्राइस कंपैरिजन करोगे। सपोज आपके पास कोई फिक्स वेंडर है, या फिर आपने कोई आउटलाइन एग्रीमेंट बना रखा है, या फिर जो भी आपने प्रोसेस बना रखा है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल आपका ये स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड P2P स्टेप इन केस ऑफ एक्सटर्नल परचेजमेंट।
और इन हाउस के केसेस में हो गया प्लान ऑर्डर विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑर्डर. सो क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर और गुड इशू अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन, ठीक है, गुड रिसिप्ट, ठीक है, एंड ऑर्डर लाइक ऑर्डर क्लोज और ऑर्डर टैको, ऑर्डर सेटल, ठीक है. सो ये स्टेप्स होते हैं, ये होते हैं इन हाउस प्रोडक्शन में. सो दीज आर द स्टेप दैट इज परफॉर्म इन अ इन हाउस साइकिल. और ये काम किसका होता है? ये काम होता है पीपी और सीओ कंसल्टेंट का. ये काम होता है पीपी प्लस एफआई कंसल्टेंट का. सो दिस इज योर फुल एंड टू एंड साइकिल विच इज स्टार्ट फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट. सो आपका रिक्वायरमेंट आएगा पहले, मतलब आपको क्या परचेज करना है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कि आपको बनाना कितना है, आपका रिक्वायरमेंट कितने का है, ठीक है. ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब पीपी, ये सब इसके लिए भी मॉड्यूल्स होते हैं, इसके लिए पूरा सप्लाई चेन होता है, जो यहाँ तक के लिए आपके पास पूरा सप्लाई चेन होता है कि बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है. आप देखते हो ना कंपनियों में सप्लाई चेन की पूरी बड़ी बड़ी टीम होती है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वो रिक्वायरमेंट लेके आते हैं. और रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहती है कि अभी कस्टमर ने ऑर्डर दिया, थोड़े दिन बाद कैंसिल करवा दिया. सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन चैलेंजेस, ठीक है. But this is your cycle. It starts from your customer requirement or your plan independent requirements that go into demand management. Then you do the MRP run. Then it's converted a plan order. In case of internal in-house, you convert it in a production order. In case of external, you convert it into the purchase requisition. अभी एक्सटर्नल के केसेस में ना और भी चीजें होती हैं. आप उसको MRP का डायरेक्ट आउटपुट आप परचेज रिक्विजिशन भी ले सकते हो, ठीक है. डायरेक्ट परचेज रिक्विजिशन भी ले सकते हो कि मेरे को अलग से स्टेप नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरा परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेगा, ठीक है. और मैं अगर मेरे पास आउटलाइन एग्रीमेंट है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, शेड्यूल लाइंस भी ले सकता हूँ एज ए आउटपुट. सो MRP की मतलब इन केस ऑफ एक्सटर्नल देयर इज अ 3 आउटपुट. जब कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ MRP, so output of MRP in case of in-house production, there is only plan order, then plan order will be converted into production order. But in case of external scenario, MRP output will be plan order, purchase requisition or schedule line. Then you have to set up this कि आपको क्या चाहिए. So guys, let me know if this is clear now. So I will go to SAP. So this is what I have prepared. I have prepared is master data. Okay, that this is the structure that I have prepared in SAP. Now before going to SAP, just there is a few more things that you have to understand. Like what I have said, the MRP, that is called material requirement planning. ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. अब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के बेसिकली दो तरीके होते हैं. एक होता है MRP, दिस इज कॉल्ड PD, ठीक है. या तो MRP टाइप PD आप यूज करते हो तो गो थ्रू द PD, और देयर इज अ डिफरेंट थिंग कॉल्ड कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, ठीक है. जैसे देयर इज कॉल्ड MRP प्रोसीजर. व्हाट आर द MRP प्रोसीजर? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को रन करने के लिए व्हाट आर द प्रोसीजर? MRP procedure, there is a MRP procedure called, there is a MRP और there is a consumption based planning, ठीक है. या तो आप MRP यूज करोगे, आप consumption based planning करोगे, ठीक है. So there is a way where you have to use a consumption based planning. So consumption based planning के साथ क्या आता है? आपका आता है reorder point. It is very important planning, ठीक है. reorder point भी क्या होता है? It is divided into two part, like it is a manual reorder point, ठीक है. और क्या होता है? और आता है ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है. देयर इज अ टू. सो जब भी आप MRP प्रोसीजर MRP यूज करते हो, देयर इज अ वे, लाइक आपको क्या आउटपुट, क्या कैसी कैसी प्लानिंग करनी है. सो MRP के भी देयर इज अ वे, लाइक जैसे मैंने आपको बताया MRP इज व्हाट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. CVP इज व्हाट, इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, ठीक है. सो दिस इज द यू, अगर आपको MRP यूज करना है उसके लिए आपको डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ेगी सिस्टम में. अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको CBP यूज करना है तो आपको डिफरेंट सेटिंग्स यूज करनी पड़ेगी सिस्टम में. सो वी विल डू ना बोथ थिंग, ठीक है. हम MRP भी करेंगे, हम CBP भी करेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू SAP. ओके,
लेट्स कम टू SAP। तो जैसे आप देखोगे, सो जस्ट ए मिनट, लेट मी रीलॉग इन। ओके, सो CS0 देखो, अभी जैसे ये स्ट्रक्चर बना रखा है ना, तो मुझे सिस्टम में ना इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है। बिल ऑफ मटेरियल मतलब कि जैसे साइकिल है, CS01 इज अ ट्रांजेक्शन टू क्रिएट अ बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, CS02 मैं यूज कर रहा हूँ, सुपर यूजर नहीं, ठीक है। जैसे इस साइकिल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, साइकिल बनाने के लिए मुझे एक व्हील सेट चाहिए। व्हील सेट मींस असेंबली ऑफ टायर, कि मतलब एक टायर के साथ ट्यूब, रिम और ये सब चीज़ों को इट्स कंबाइन है, कम से व्हील सेट। मतलब एक साइकिल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो व्हील सेट चाहिए। ठीक है, एक रियर एक फ्रंट, सो देयर इज अ टू व्हील सेट। और एक मुझे साइकिल के लिए एक पूरा फ्रेम चाहिए, ठीक है, जिसमें पूरा ट्यूब, हैंडल, ब्रेक और पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग, देयर इज अ सीट विल बी रिक्वायर्ड, और देयर इज अ पेंट, कि मुझे उसको पेंट भी करना है। सो दिस इज द आइटम, दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल इन SAP। ठीक है, सो दिस इज अ प्री रिक्विजिट मास्टर डेटा। अगर आपको प्लानिंग करनी है, अगर मुझको साइकिल बनानी है, साइकिल बनाने के लिए कितना व्हील सेट चाहिए मुझे, अगर आप चाहते हो कि सिस्टम खुद प्लान करे, तो मुझे इसका एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन सिस्टम विल प्लान इट अकॉर्डिंगली। So for cycle that I have create this bill of material in SAP, ठीक है। So for cycle I need these free 4 component, ठीक है। मुझे wheel set चाहिए, फ्रेम चाहिए, सीट चाहिए, पेंट चाहिए। So this is will be required for cycle। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CS03 is a transaction for display, कि मेरे को 100 साइकिल बनानी है, 100 साइकिल बनानी है। ठीक है, हिट एंटर। 100 साइकिल बनाने के लिए मुझे 200 व्हील सेट चाहिए, 200 100 फ्रेम चाहिए, 100 सीट चाहिए, और 200 किलो मेरे को पेंट लगेगा। दैट सिस्टम विल प्लान इट अकॉर्डिंगली, ठीक है, बेस्ड ऑन योर बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज अ प्री रिक्विजिट मास्टर डेटा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम प्रोसेस। देखो, कस्टमर रिक्वायरमेंट हो या प्लान रिक्वायरमेंट हो, आपको एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी आएगी सेल्स ऑर्डर से, आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ये आएगी आपकी फोरकास्ट से, तो आप फोरकास्ट मैनुअल डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा सेल्स SD मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, विच इज नॉट येट डन, बट द आउटपुट ऑफ बोथ विल बी सेम। मतलब मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा दैट हाउ इट विल वर्क। ठीक है, सो यू मस्ट हैव ए रिक्वायरमेंट इन SAP। सो व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ। और दूसरी चीज हाउ यू आर डिफाइनिंग कि ये जो मेरा साइकिल मटेरियल है, ठीक है, ये जो मेरा साइकिल है, ये मेरा कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कि मेरा कस्टमर बेस्ड, रिक्वायरमेंट बेस्ड है, या मेरा फोरकास्ट बेस्ड है। हाउ यू विल डिफाइन, सो इन SAP देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लानिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी आप कॉन्फ़िगर करते हो। प्लानिंग स्ट्रेटेजी, दो तरीके की प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है, मेक टू स्टॉक। ठीक है, मेक टू स्टॉक क्या होती है, बेसिकली इट इज अ प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट विच इज माई बेसिकली फोरकास्ट। और दूसरा होती है मेक टू ऑर्डर। मेक टू ऑर्डर क्या होती है, इट इज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपका मटेरियल फोरकास्ट बेस्ड है या कस्टमर रिक्वायरमेंट बेस्ड है, आप कहाँ पे बताते हो, यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू मैप ए प्लानिंग स्ट्रेटेजी। सो मेक टू स्टॉक की प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, देखो, इट इज कंप्लीटली PP पार्ट, बट यू हैव टू नो देयर इज अ 10, 11, 40, दे आर द थ्री स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड मेक, दैट इज अ मेक टू स्टॉक, नेट रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, देयर इज अ ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, एंड देयर इज अ प्लानिंग विद फाइनल असेंबली। ठीक है, ऐसे ही देयर इज अ स्ट्रेटेजी कॉल्ड 20, इट इज अ मेक टू ऑर्डर। ठीक है, देखो, आप कौन डिफाइन करेगा दैट एज ए PP, एज ए MM, यू विल बी डीलिंग इन अ मटीरियल विच इज रेलेवेंट फॉर परचेज। ठीक है, आपको पूरा मिलेगा कि आपको क्या परचेज करना है, बट मटीरियल कस्टमर रिक्वायरमेंट है, मटीरियल फोरकास्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिनिश गुड। ठीक है, फिनिश गुड विल बी ओन्ड बाय योर मार्केटिंग, योर प्लानिंग टीम। ठीक है, जो वही इस चीज को ओन करेंगे। सो इट इज देयर
ऑनरशिप की मटेरियल किससे रेलेवेंट है, बट आउटपुट ऑफ ऑल ऑफ दिस विल बी योर प्लान ऑर्डर। जैसे ही आप एमआरपी रन करोगे यू विल बी हैविंग ए प्लान ऑर्डर, ठीक है, एमआरपी रन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। So what is next now? So we are going to maintain the strategy in SAP that I will show you where you have to maintain. So let's go to SAP. Okay, this is the material code that is created. Now go to MM02. ठीक है, now I will be using these MRP view. ठीक है, जैसे मैंने शुरू में नहीं बताया था, now I will explain you what are these view. ठीक है, LP01. So you will see material is relevant for planning. So currently it is set up as ND. ND means no planning. ठीक है, MRP type क्या है set? ND. ND means it is no planning. So why no planning means what is that? So MRP procedure मैंने क्या डाला हुआ है? ND. ND means this material is not relevant for material requirement planning. If it is not relevant for material requirement planning, what it means? That system will not plan this material. ठीक है, so I have to correct this first. ठीक है, so before going to this I will show you MRP3 view. ठीक है, so यहाँ पे क्या है that you have a strategy group. So आपको बताना है what are the strategy that you have. It is a finished good. ठीक है, ये basically उसी मटेरियल में मेंटेन करोगे जिसके बेसिस पे आप नीचे वाली मटेरियल की प्लानिंग करोगे। जैसे नीचे वाले मटेरियल मतलब कि मैं जो अभी प्लानिंग कर रहा हूँ दैट आई एम डूइंग प्लानिंग फॉर दिस साइकिल ओनली। ठीक है, साइकिल ओनली, तो मैं साइकिल की प्लानिंग कर रहा हूँ। ये मटेरियल तो मेरे ऑटोमेटिकली प्लान हो जाने चाहिए बिकॉज इट इज कंप्लीटली ड्राइव फ्रॉम साइकिल। अगर मेरे को 100 साइकिल बनानी है तो मुझे 200 व्हील सेट चाहिए, अगर मेरे को 50 साइकिल बनानी है तो मुझे 100 व्हील सेट चाहिए। सो दीज आर माई डिपेंडेंट मटीरियल। सो थोड़ा टर्म्स ध्यान रखना। सो top most called is a independent requirement, below that material called dependent requirement. ठीक है, this is a independent requirement, this is a independent requirement, this is my dependent requirement. ठीक है, ये किसके डिपेंडेंट है? ये इसके डिपेंडेंट है। ये तीनों मटेरियल किसके डिपेंडेंट है? ये तीनों मटेरियल व्हील सेट के डिपेंडेंट है। सो जस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, सो अब जो मेरे को स्ट्रैटेजी मैं जो यूज करूंगा ना, वो मैं कौन से मटेरियल पे यूज करूंगा? वो मैं मटेरियल पे यूज करूंगा जो मुझे प्लान करना है। और मेरा प्लानिंग मटेरियल कौन सा है? दिस इज माय मटेरियल जो मेरे को प्लान करना है। ठीक है, सो दिस इज अ MRP3 व्यू फॉर द साइकिल मटेरियल। नाउ यू विल सी द स्ट्रैटेजी ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी ग्रुप देखो, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है? मेक टू स्टॉक, जैसे प्रोडक्शन बाय लॉट, प्लानिंग विथ असेंबली। सो दीज आर द सब पार्ट ऑफ दीज मेक टू स्टॉक और मेक टू ऑर्डर। ठीक है, so go to the strategy. So मेरे को कौन सी strategy चाहिए? I need a strategy called make to stock 10. 10 means it is completely based on my forecast. ठीक है, अगर मेरा सेल्स ऑर्डर से ड्राइव होगा then I will maintain 2. It is my sales make to order production. ठीक है, it is my make to stock production. make to stock means क्या होता है? मैं मैन्युफैक्चर करूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन फोरकास्ट आई विल मैन्युफैक्चर, और उसको मैं क्या करूंगा? उसको बना के अपने स्टोर में रख दूंगा, और जब जब मेरे को रिक्वायरमेंट आएगा तो मैं अपने स्टोर में से डिलीवरी करूंगा। सो दैट इज मेक टू स्टॉक। मेक टू ऑर्डर कि जब मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगी तब मैं उसको बनाऊंगा और उसके अगेंस्ट डिलीवरी कर दूंगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर। चार्जर दिया। Okay, so let's go to SAP. Now I have set up a strategy called make to stock 10 strategy. ठीक है, 10 strategy, and what you will see me in MRP1 view, I will say, just a second, I will say MRP type is what? MRP type is PD. PD is what? It is my I will show you that you have to maintain MRP controller, the person responsible for doing this MRP run, and the lot size is EX. ठीक है, just a minute. देखो, PD means it is a material requirement planning. ठीक है, there is a multiple MRP type. ठीक है, there is a PD which is called material requirement planning. So this material is relevant for material requirement planning, and you will see the lot sizing procedure EX and the MRP controller 001. Now you will see next is there is a in procurement type E. E means it is a in-house production. Okay, that is a in-house production, and save it. Okay, this is what you need to do here. Now you have another material cycle. Below the cycle there is a wheel set. ठीक है, wheel set.
Now go to wheel set material. ठीक है, wheel set material. In wheel set I have also set up as a PD. PD is what? It is my material requirement planning. And in MRP type you make sure this procurement type is E because it is a in-house production. Okay. And in MRP3 you don't need to maintain anything because आप इस material की planning नहीं कर रहे. This is a dependent material. Okay. Now below the wheel set there is a 3 material called rim, tire or tube. ठीक है. So now I will show you in rim, tire or tube. MM02. So in rim you have set up a MRP type PD. देखो as per your this part ना that I am not doing any other thing. I am just doing this MRP procedure. मैं कौन सा MRP procedure use कर रहा हूँ? I am using MRP procedure PD. ठीक है, this is what I am using. I am not doing any consumption based planning. So it is straightforward your MRP. Okay. And there is a procurement type F for in external procurement. Okay, in MRP3 that you don't need to maintain anything. Okay, save. This is for rim. Now for tire also, you will see there is a PD. Okay, MRP3 you don't need to maintain anything. Same it is for tube. Okay, for tube you have to correct it. It is a PD. Okay, it is an external procurement. This. Now I will show you the bill of material for the cycle again, just to give you the clarity over. Now there is a frame. This is another SFG material which is my in-house production. Okay, this is my in-house production. So let me see. MM02. Okay, LP01. You will see it is I will also maintain PD, but here you have to maintain because frame is your in-house production, so maintain E. Okay, strategy group is not required. Now within frame there is another material that is called metal tube. Okay, metal tube. Go to here MM02. Now metal tube is what? It is your raw material. Okay, it is your raw material that has to purchase from a external supplier, so you have to make a PD. And it is a MRP type is what? Oh sorry, procurement type is F, means external procurement. Okay, so this is one thing. Now just give me 1 minute. Okay, just a second. Just a second. I am setting up a routing. Okay, and this cycle I will explain you. Just give me 1 minute for this. Just a minute. This is a PP master data, which is basically you need to set up for just running this end-to-end cycle for MRP. Okay, this is a PP master data. You have to set up a production version for this. Okay, but you don't have to do this. This is one time that will be done by these PP consultants. They will do it. Okay, we'll set. ठीक है, we'll set.
So what you need to do now, so you having almost material master you have updated. Now what you need to do, now the step will start from this plan independent requirement. So I will explain you all these steps. So create a plan independent requirement in SAP, plan independent requirement. Okay. So there is a independent T code is what, MD61. So you will create a plan independent requirement via MD61. Okay. So let's go to SAP. MD61 is a T code for entering a plan independent requirement. अब मुझे किसकी प्लान रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी है, मेरे को करनी है साइकिल की। किस प्लांट में करनी है, LP01। क्या होराइजन है मेरा, प्लानिंग होराइजन क्या है कि मतलब मेरे को कब से कब तक की प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग पीरियड क्या है कि मेरे को मंथली प्लानिंग करनी है, वीकली। सपोज मेरे को करनी है वीकली प्लानिंग, ठीक है। और मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मेरे को प्लानिंग करनी है नेक्स्ट मंथ से, कि 1 फेब से लेके मुझे, सपोज 1 फेब से लेके मुझे कब तक की प्लानिंग करनी है, मुझको प्लानिंग करनी है that is till, so let me change the date, 2025, ठीक है। 2025 मेरे को करनी है 5th मंथ तक प्लानिंग, ठीक है, 31 तक। सो 1 फेब से लेके दैट इज 31/05 मेरे को वीकली प्लानिंग करनी है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू एंटर, मटेरियल, प्लांट एंड दिस। नाउ हिट एंटर। अब ये मटेरियल मुझे कब कब चाहिए, सपोज मुझे वीक 5, देखो वीक 5 मतलब जैसे मेरा मंथ स्टार्ट होता है जैन से, तो जैन में मेरे पास 2 वीक होते हैं, वीक 5 वीक्स होते हैं। फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, और ऐसे क्या होता है, थर्ड वीक स्टार्ट हो जाता है, और फोर्थ वीक स्टार्ट हो जाता है। मेरा क्या होता है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, क्या कहा, दिस इज कॉल्ड फेब। फेब क्या हो गया मेरा, 5th वीक, ठीक है, 5th वीक। तो ऐसे ही मेरा व्हाट इट सेइंग, इट इज सेइंग वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8, वीक 9, वीक 10, वीक 11, तो इस तरीके से। सो वीक, सपोज आई नीड 20 साइकिल इन वीक 5, I need 30 cycle or 10 cycle in week 6, or I need 40 or 25 cycle in a week 7. So this is what I have entered कि मुझे फ्यूचर में फेब के फर्स्ट वीक में मुझे 20 साइकिल चाहिए, फेब के सेकंड वीक में मुझे 10 साइकिल चाहिए। सो दिस इज माय प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, दिस इज आई एम क्रिएटिंग ए डिमांड इन SAP, ठीक है। मेरे को डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, तभी तो मेरा पूरा प्रोसेस काम करेगा। अगर जब मेरे पास अगर डिमांड ही नहीं होगी, सो फर्स्ट आई हैव टू एंटर ए डिमांड। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मैनुअल फोरकास्ट डाल रहा हूँ, और ये मैं किससे डालूंगा, ये मैं सेल्स ऑर्डर से डालूंगा। मुझे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बोथ आर माई रिक्वायरमेंट एलिमेंट, कि इन दोनों एलिमेंट से मेरी रिक्वायरमेंट ट्रिगर होगी। सो दिस इज व्हाट इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। नाउ सेव इट, नाउ सेव इट, ठीक है। वंस यू सेव इट, लेट योर रिक्वायरमेंट इज सेव्ड इन SAP, ठीक है, योर रिक्वायरमेंट इज सेव्ड। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट T कोड, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट डिस्प्ले करना है, दैट इज मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन कोड कॉल्ड MD04, MD04। दिस इज कॉल्ड स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, लाइक मटेरियल और स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। कितना आपको मटेरियल चाहिए, स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड MD04 ट्रांजैक्शन। ओके, दिस इज अ स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। तो नाउ गो टू MD04 और मटेरियल डालो, साइकिल और प्लांट डालो, एंड देन हिट एंटर। तो आप देखोगे साइकिल का आपको कब कब रिक्वायरमेंट है, कि आपको 27 को आपको इतना रिक्वायरमेंट है, 23 को, सॉरी 3 फेब को आपको इतना रिक्वायरमेंट है, और 10 फेब को आपको इतना रिक्वायरमेंट। देन सिस्टम हैज कैलकुलेटेड इट, and system is showing you here that you having a requirement. So MD04 is a transaction where you can see the requirement. So currently you having a requirement here, ठीक है। अब जैसे मेरा दूसरा मटेरियल है, दूसरा कौन सा मटेरियल है, जस्ट अ सेकंड, साइकिल के नीचे मेरा कौन सा मटेरियल लग रहा है, व्हील सेट लग रहा है, ठीक है, व्हील सेट। अगर मैं यहाँ पे व्हील सेट डाल के चेक करूंगा, सो इन SAP देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट फॉर व्हील सेट। अभी क्यों मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं आया, क्योंकि आई एम स्टिल हेयर, ठीक है, आई एम, अभी मेरे पास क्या है, बस मैंने रिक्वायरमेंट डाली है, दिस इज स्टिल हेयर इन अ डिमांड मैनेजमेंट। अभी मैंने कोई MRP रन नहीं किया है SAP में, ठीक है, अभी मैंने कोई MRP रन एग्जीक्यूट नहीं किया है कि मेरी जो साइकिल बनाने के लिए कितना व्हील सेट चाहिए वो डिमांड ट्रांसफर हो। अभी कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, देयर इज ओनली एट अ फिनिश गुड लेवल, ठीक है, इट इज एट ओनली finish good level, so there is a demand. Okay, so now there is a
what is the next step that I have to do here? The next step will be called MRP run. ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, MRP रन करना पड़ेगा. So MRP run, there is a multiple transaction code, MD01, MD02, MD03. ठीक है, this is called plant level MRP run. ठीक है, this is called single item multi level. ठीक है, will explain you everything. Single item single level. ठीक है, दिस इज द टी कोड फॉर MRP रन. ठीक है, देखो सिंगल आइटम मल्टी लेवल बेसिकली क्या होता है, जस्ट नाउ लेट्स कम टू हियर. ठीक है, फर्स्ट इज सिंगल आइटम मल्टी लेवल. दिस इज माय सिंगल आइटम मल्टी लेवल. ठीक है, मतलब मैं इसका MRP रन करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सबको कंसिडर करेगा, सबका MRP रन करेगा. दिस इज कॉल्ड सिंगल आइटम मल्टी लेवल. अब सिंगल आइटम सिंगल लेवल क्या होता है कि मतलब मैंने इसका MRP रन किया है तो सिस्टम इसी को कंसीडर करेगा MRP रन के लिए. इस पे कोई डिमांड नहीं, इस पे कुछ नहीं ट्रांसफर करेगा, कोई प्लान ऑर्डर नहीं क्रिएट होगा. और प्लांट लेवल पे क्या होता है, साइकिल जैसे मेरे पास 1000 FG कोड होंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास एक ही मटेरियल है. अब मेरे पास 1000 मटेरियल है जिसकी मैंने प्लानिंग की है. अब सबको मुझे रन करना है तो मैं कैसे करूंगा, सबको रन कैसे करूंगा, दैट विल बी रन थ्रू दिस प्लांट लेवल MRP. ठीक है, तो प्लांट में जितने मटेरियल है सबके लिए सिस्टम MRP एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगल. तो अभी हम क्या यूज करेंगे, अभी हम यूज करेंगे दैट इज MD02, दैट इज अ सिंगल आइटम मल्टी लेवल. ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर MD04 स्क्रीन. ठीक है, MD04 where you can see that is a independent requirement. अब देखो, now go to MD02. this is what your single item multi level. देख रहे हो यहाँ पे single item multi level. अब this is the screen for your MRP run. अब देखो मुझे किस मटेरियल का MRP रन करना है, मुझे साइकिल का रन करना है. सो इट इज अ मल्टी लेवल, तो नीचे जितने भी मटेरियल लग रहे हैं ना साइकिल के, दैट सिस्टम विल कंसीडर इट ऑटोमेटिकली. ठीक है, देन इट इज अ प्लांट. देन यू हैव टू सेलेक्ट ए नेट चेंज इन टोटल होराइजन. मतलब कोई भी आपका जो रिक्वायरमेंट आया है, then you have to select it is a NETCH. it is a net requirement in planning horizon. और दूसरा क्या होता है, there is a net requirement in it is not, it will not work. Okay, so you have to select a net requirement in, oh shit, wait a minute. So it is executed, no problem, I will run it again. MD02. ठीक है, मटेरियल सेलेक्ट प्लानिंग होराइजन, क्रिएट परचेज रिक्विजिशन. जैसे मैं आपको बता रहा था कि आउटपुट आपकी क्या हो सकती है, आउटपुट आपकी हो सकती है परचेज रिक्विजिशन. ठीक है, और प्लान ऑर्डर. तो यू हैव टू सेलेक्ट आपको क्या चाहिए फॉर एक्सटर्नल सिनेरियो. सो एक्सटर्नल सिनेरियो के लिए भी मुझे प्लान ऑर्डर ये भी चाहिए. सी आई विल क्रिएट अ प्लान ऑर्डर फॉर एक्सटर्नल. इन नेक्स्ट रन आई विल क्रिएट अ परचेज रिक्विजिशन. ठीक है, और मुझे स्केड्यूल लाइंस में क्या चाहिए, मुझे कोई स्केड्यूल लाइन नहीं चाहिए, या मुझे स्केड्यूल लाइंस इन ओपनिंग पीरियड चाहिए और स्केड्यूल लाइंस चाहिए. देखो ओपनिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है सिस्टम में, जैसे अगर मेरे पास जैन से लेके दिसंबर का रिक्वायरमेंट है. अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं MRP रन करूं तो मेरे पास दिसंबर तक की सारी चीजें परचेज रिक्विजिशन सब कुछ बन जाए. नहीं, मेरे को चाहिए कि भाई मेरा ना 200 दिन का 100 दिन का ही मेरे को प्लानिंग चाहिए. ठीक है, 100 दिन का ही जो भी मटेरियल मेरे 100 दिन के अंदर अंदर आ रहे हैं वही मेरे सिस्टम को प्लान ऑर्डर क्रिएट करे या परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करे. सो बाय डिफॉल्ट सिस्टम टेक ए परचेज, मतलब बाय डिफॉल्ट तो सिस्टम क्या करेगा, सबको प्लान कर देगा. ठीक है, ओपनिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली. नाउ यू हैविंग ए शेड्यूल लाइंस, सो आई डोंट वांट एनी शेड्यूल लाइंस. क्रिएट MR प्लेस, प्लानिंग मोड इज अडेप्ट प्लानिंग डेटा. ठीक है, अगर आपका कोई, आपने जैसे मैंने ऑलरेडी प्लान रन कर दिया था, सो मैं क्या करूंगा, डिलीट एंड रिक्रिएट प्लान. ठीक है, मतलब जो भी प्लान पहले सिस्टम ने क्रिएट कर दिया उसको डिलीट करे फिर नया क्रिएट करें. ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक डेट फॉर प्लान ऑर्डर. ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट ए शेड्यूलिंग. नाउ हिट एंटर, हिट एंटर. ठीक है, सो सिस्टम विल टेक टाइम, देन यू विल सी द आउटपुट दैट सिस्टम हैज क्रिएटेड ए प्लान ऑर्डर. सिस्टम ने क्या किया, प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिए. देख रहे हो यहाँ पे, सिस्टम हैज क्रिएटेड ए प्लान ऑर्डर. सो ऑल दीज प्लान ऑर्डर, कितने प्लान ऑर्डर क्रिएट हुए, 21 प्लान ऑर्डर क्रिएट हुए और 21 डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई, 24 डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई. ठीक है,
नाउ यू सी द आउटपुट। मैं कहां पे आता हूं, मैं MD04 पे आता हूं, ये साइकिल है मेरा, ठीक है। एज पर आर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया, मैंने MRP रन किया, ठीक है, मैंने ये MRP यहाँ पे रन किया। सो नाउ MRP ऑफ आउटपुट ऑफ MRP इट इज व्हाट, इट इज अ प्लान ऑर्डर, ठीक है, प्लान ऑर्डर। सो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, वंस आई रिफ्रेश इट हियर, देन यू विल सी दैट आई एम हैविंग ए प्लान ऑर्डर। देख रहे हो यहाँ पे, इट इज अ प्लान ऑर्डर। सिस्टम ने बोला मेरे को कि इतना इतना मुझे बनाना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक एंड चेक फॉर व्हील सेट। व्हील सेट के लिए क्या बोला सिस्टम ने, कि मेरे को व्हील सेट के लिए भी सिस्टम ने बोला प्लान ऑर्डर बनाना है। देख रहे हो यहाँ पे, इट इज अ प्लान ऑर्डर, इट इज अ प्लान ऑर्डर, इट्स अ प्लान ऑर्डर। System has created a plan order for wheel set because it is my in-house production. Okay. सिस्टम ने क्या बोला कि भाई मेरे को साइकिल डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कहां से आ रहा है, साइकिल पर से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्या चेक करूंगा नीचे, ट्यूब। अब ट्यूब के लिए देखो क्या बनाया सिस्टम ने, प्लान ऑर्डर बनाया, ठीक है, कि मेरे को 40 ट्यूब खरीदना है, या मेरे को 30-20 ट्यूब खरीदना है, या मेरे को 50 ट्यूब खरीदना। सो दिस इज व्हाट हैपन, दैट सिस्टम हैज एग्जीक्यूटेड MRP एट अ मल्टी लेवल। अब देखो मेरे पास स्टॉक कितना था, 0 स्टॉक पड़ा था, ठीक है, मेरे पास 0 इन्वेंट्री पड़ी है। तो सिस्टम ने सबको मेरे को बोला कि एक एक प्लान ऑर्डर बनाना है सबके लिए, समझे। सिस्टम ने 3 प्लान ऑर्डर बना दिए। अब मेरे को कन्वर्ट करना है प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में। मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, जस्ट सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन द प्लान ऑर्डर एंड यू विल सी कन्वर्ट इनटू परचेज रिक्विजिशन। देख रहे हो यहाँ पे, फॉर मटेरियल टाइप ROH, दिस इज माई रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के लिए सिस्टम क्या दिखा रहा है, कन्वर्ट इनटू द परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। यू विल कन्वर्ट इनटू ए परचेज रिक्विजिशन। तो अभी क्या है कि भाई परचेज मटेरियल का व्यू नहीं मेंटेन है, मतलब ट्यूब 01 का परचेजिंग व्यू मेंटेन नहीं है, देन दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कन्वर्ट इट। सो दैट अभी मैं उसको कन्वर्ट कर मेंटेन करूंगा, देन यू विल सी दैट यू कैन कन्वर्ट इट, ओके, दैट परचेज रिक्विजिशन। So you can see that it is getting converted, but due to purchasing view in material master is not maintained. That's why system is not allowing you to create a purchase requisition. ठीक है? So this is what happened here. This has happened that system has created a plan order at multi-level. Okay, multi-level plan order has been created. So now you can see again wheel set. I will go to wheel set. That I will open this show overview. Okay, and then I will show you this. Okay, so you will see this is what, this is a material for cycle, that there is a wheel set. Okay, wheel set, for wheel set कितना आया, 40 क्वांटिटी। देन ट्यूब रिम परचेज करना है, देन मुझे टायर परचेज करना है, देन मुझे ट्यूब परचेज करना है। फिर फ्रेम मेरा क्या है, फ्रेम मेरा क्या है, इन हाउस प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए जब मैं प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट करूंगा, सिस्टम मुझे क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे, दैट आई कैन कन्वर्ट इट टू द प्रोडक्शन ऑर्डर। And you will see metal tube is my external procured item, so I can convert into the purchase requisition. Okay, so now for seat के लिए सिस्टम ने कुछ भी नहीं किया। देखो सीट के लिए सिस्टम ने कुछ भी नहीं किया, नो प्लान ऑर्डर इज जनरेटेड फॉर सीट, नो प्लांट ऑर्डर इज जनरेटेड फॉर प्लांट। क्यों नहीं जनरेट किया, देखो यहाँ पे मेरा MRP टाइप क्या था, एक्सो। देख रहे हो ना यहाँ पे, इफ यू कैन सी, सो मटीरियल टाइप इज नॉट रेलेवेंट, सो एक्सो मटीरियल टाइप इज नॉट रेलेवेंट फॉर MRP, ठीक है। देख रहे हो मटीरियल टाइप क्या मेंटेन था, देयर वाज अ एक्सो, इट वाज मेंटेन विदाउट MRP, ठीक है, विदाउट MRP। सो दैट्स व्हाई सिस्टम हैज नॉट created any plan order for these material. So what I will do, I will go to MM02 just for make you understand, ठीक है। This is something, go to sheet, ठीक है, go to MRP view and make it PD, save it, ठीक है, and go to red paint, go to PD, so maintain PD. So now what I will do, I will go again on material MD02, I will go to MD02, I will select a plan, select a planning mode, delete and recreate planning and execute, ठीक है, and execute. So plan order is created, 3 plan order is created. Okay, just a minute, ठीक है, I want a plan order only.
ठीक है, 3 plan order deleted and 3 order is created. Forward material is okay, it is executed for cycle. I want to run it for cycle. ठीक है, no procurement type. So there is a delete and recreate. ठीक है, now it has been executed. So once you refresh it here, so you will see now cycle also have the plan order. देख रहे हो, now the cycle also have the plan order. Just come back, now click on the show overview on, just click here on this. ठीक है, now you will see all these material having what? Material having a green item. Now all these material is a plan order. देख रहे हो यहाँ पे plan order, and seat also having a plan order. Seat also having a plan order. Now tube also having a plan order. All the raw materials having a plan order. Guys, did you understand this part? Guys, let me know if you have understood it. सर इसमें परचेज रिक्वेशन केवल जाएगा एक्सटर्नली हम यस लोकेश सॉरी क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे जो एक्सटर्नली हमें प्लान करके मंगवाने हैं आइटम, उनके लिए परचेज रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आएगा। यस, नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट यू हैव ऑप्शन कि आपको प्लान ऑर्डर चाहिए या परचेज रिक्वेजिशन चाहिए या फिर शेड्यूल लाइंस चाहिए। देखो अब शेड्यूल लाइंस, इफ यू रिमेंबर मैंने आउटलाइन एग्रीमेंट में बताया था व्हाट इज माय शेड्यूल लाइंस, राइट? जैसे वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इज माय शेड्यूल लाइंस हियर, देख रहे हो यहाँ पे। सो वी हैव डन इट। नाउ इट इज अप टू यू कि आपका मटेरियल इज वेदर इट इज रेलेवेंट फॉर परचेज रिक्वेजिशन। जैसे अभी मैंने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड अ प्लान ऑर्डर बना दिया मैंने। सो नाउ इट इज अ बिजनेस थिंग कि वेदर दे वांट ए परचेज रिक्वेजिशन, ठीक है, वेदर दे वांट शेड्यूल लाइंस। अब ये सब चीजें किस पे डिपेंड करते हैं आपके, अगर शेड्यूल लाइंस मींस आउटलाइन एग्रीमेंट की आपकी, अगर लॉन्ग टर्म आपका फिक्स वेंडर है, आपने उससे ऑलरेडी डील कर रखा है, ठीक है, सो देन यू कैन गो फॉर द शेड्यूल लाइंस, ठीक है। और सेकंड इज परचेज रिक्वेजिशन की, देखो प्लान ऑर्डर से कन्वर्ट करना परचेज रिक्वेजिशन इट्स ए स्टेप, मैनुअल स्टेप, ठीक है, आपको ही मैनुअल करना पड़ेगा। बट इफ यू वांट कि मेरे को सिस्टम ही आउटपुट दे दे, परचेज रिक्वेजिशन ही मेरे को सिस्टम बना दे, बिकॉज देखो क्या होता है, सिस्टम ने तो मुझे प्लान बना के दे दिया, शॉर्टेज मेरे को निकाल के दे दी कि ये मेरी शॉर्टेज है, इतने का प्लान ऑर्डर दैट सिस्टम ने बना के दे दिया। बट नाउ अब आप मैनुअली भी उसको चेक करते हो, समझ रहे हो कि थोड़े बिजनेस क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो कि आपको 100 का रिक्वायरमेंट है, नहीं 100 नहीं, हम 120 मंगा लेते हैं या फिर हम कम मंगा लेते हैं, समझ रहे हो। सो देयर इज अ बिजनेस थिंग लाइक वो उसको कैसे उसको आगे वे फॉरवर्ड कर रहे हैं, देन दे विल बी क्रिएटिंग ए परचेज रिक्वेजिशन बेस्ड ऑन, अब उन्होंने जो भी डिसाइड किया है, मतलब सिस्टम ने बोला कि 500 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, बट उन्होंने कहा कि हम परचेज रिक्वेजिशन जो क्रिएट करेंगे वो 1000 का करते हैं, ठीक है, या 200 का करते हैं, या जो भी व्हाटएवर, सो दैट यू हैव टू गो मैनुअल। अगर नहीं आपको चाहिए कि नहीं दैट ओके सिस्टम नहीं मुझे जो बना के दे दिया दैट इज फाइनल, सो यू कैन से ओके द क्रिएट अ परचेज रिक्वेजिशन, ठीक है। सो इट इज अप टू यू कि उसको आप कैसे सिस्टम से चाहिए। सिस्टम विल डू द बोथ थिंग फॉर द, इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल केसेस, ठीक है। इन हाउस के लिए तो सिस्टम प्रोडक्ट प्लान ऑर्डर ही बनाएगा, उसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑर्डर में, उसके लिए कोई मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। दिस इज द मल्टी ऑप्शन फॉर एक्सटर्नल सिनेरियो ओनली, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट थिंग, देखो मैंने क्या बोला था, साइकिल में मैंने 3 रिक्वायरमेंट डाला था, मैंने 3 इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट डाली 20, 10 और 25 साइकिल की। सिस्टम ने क्या किया, ऐसे ही रिम का मेरा 3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए, मतलब मेरे 3 परचेज रिक्वेजिशन बनेंगी और 3 परचेज ऑर्डर बनेंगे, दैट व्हाट सिस्टम हैज डन, ठीक है। सो नाउ इट इज समथिंग दैट यू हैव टू सेट, हैव टू प्ले विद द लॉट साइजिंग। देखो इन मटेरियल मास्टर देयर इज अ लॉट साइज थिंग कॉल्ड लॉट साइज EX, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, लॉट साइज में क्या करा सिस्टम ने, जब मैंने EX मेंटेन करा, सो व्हाट सिस्टम हैज डन, लॉट साइज क्या था मेरा EX basically what is that, it is a lot for lot order,
ठीक है। लॉट फॉर लॉट ऑर्डर मतलब भैया मेरे को जितने का रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही बनाऊंगा, या फिर जितने का रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही परचेज करूंगा। तो फर्स्ट डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट मेरे को 40 का रिक्वायरमेंट था, तो सिस्टम ने 40 का ही एक प्लान ऑर्डर बनाया। दूसरे लॉट में मेरे को कितना था, 20 का रिक्वायरमेंट था तो 20 ही बनाया। तीसरे लॉट में क्या था, मेरे को 50 का रिक्वायरमेंट था तो मैंने 50 ही बनाया। सो इट इज व्हाट, इट इज लॉट फॉर लॉट ऑर्डर। समझ रहे हो ना इसे, इट इज लॉट फॉर लॉट ऑर्डर। अब मेरे को सपोज एक रिम ना मुझे एक ही वेंडर से परचेज करना है, लेकिन अब मुझे इसको 3 परचेज ऑर्डर देने पड़ेंगे। समझ रहे हो, 3 परचेज ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब नाउ यू कैन सी ऑल दीज लाइन आइटम हैविंग ए डिफरेंट डिलीवरी डेट, कि भाई ये मटेरियल मुझे 27 तारीख को चाहिए, ये मटेरियल मुझे 3 तारीख को चाहिए, ये मटेरियल मुझे 10 तारीख को चाहिए। ठीक है, सो ऑल मटेरियल हैविंग ए डिफरेंट डेट। अब सपोज मेरे को ये मटेरियल 10 तारीख तक, और मेरे को डिफरेंट डिफरेंट मैं शेड्यूल लाइंस दूंगा वेंडर को कि 27 तारीख को इतना डिलीवरी करना है, या 3 तारीख को इतना डिलीवरी करना है, 10 तारीख को इतना डिलीवरी करना है। सो आई माइट बी हैविंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली गिव मी दी 3 शेड्यूल लाइन। ठीक है, सिस्टम वो ऑटोमेटिकली पिक कर देगा। बट नाउ इन आवर केस इट इज अ लॉट फॉर लॉट ऑर्डर। ठीक है, मतलब जितने का मुझे रिक्वायरमेंट है सिस्टम ने उतने का ही क्रिएट किया। बट आई कैन हैव ए सिनेरियो कि जब मेरे को सपोज सारा मटेरियल एक ही वेंडर से परचेज करना है, why it should not create a one plan order? समझ रहे हो? So it is my lot sizing, so it works with the lot sizing. So currently lot size is ex, that is means lot for lot order. ठीक है, lot for lot order. If you go here on the rim, then you see okay lot for lot order. I don't want lot for lot order, I want monthly lot size. ठीक है, monthly lot size मतलब मंथली लॉट साइज का मतलब कि मेरा वीक 5, वीक 6, वीक 7, मतलब यहाँ पे मेरा 10 का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 25 का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मेरे पास 30 का रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल, देन इट शुड कंबाइन। ठीक है, इट शुड गेट कंबाइन, इट शुड क्रिएट अ वन ऑर्डर दैट इज कॉल्ड मंथली लॉट साइज। ठीक है, मंथ में जितना भी रिक्वायरमेंट आएगा, मतलब फेब मंथ में अगर डिफरेंट डिफरेंट वीक्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सो इट विल गेट कंबाइन एंड विल क्रिएट अ वन प्लान ऑर्डर। देखो आप, मैं दिखाता हूँ इसको। सो गो टू मटेरियल मास्टर, ओके, go to material master mm02. So there is a lot size, I will change it into monthly lot size. This is what my monthly lot size, MB. Okay, this is my monthly lot size. मैंने एक ही मटेरियल के लिए किया है अभी फॉर रिम। ठीक है, नाउ आई विल गो बैक टू दिस, delete this session, okay, go to MD04। ठीक है, MD04 cycle, show overview। okay, now what I will do the MRP run again, MD02। देखो what I am doing here, I am doing the multi level planning every time। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं इसको सिंगल आइटम पे भी कर सकता हूँ, जैसे मैं साइकिल पे ही करता हूँ, सॉरी रिम पे ही करता हूँ। MD03। ठीक है, सो आई वांट दिस मटेरियल टू बी planning mode, delete and recreate planning, and then execute। I want a plan order। ठीक है, I want a plan order only, hit enter, then you will see MRP is carried out। ठीक है, so now if you go and see MD04 cycle, ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिम। सो रिम का क्या किया जाए सिस्टम ने, दैट सिस्टम हैज क्रिएटेड अ मंथली लॉट साइज। देखो अब सिस्टम ने 2 प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिए। मंथली लॉट साइज में क्या हो रहा था, मेरा एक डिमांड मेरी आ रही थी 3 फेब को, एक डिमांड आ रही थी मेरी 10 फेब को। तो इन दोनों को सिस्टम ने कंबाइन करके 20 और 50 को कंबाइन करके एक 70 का प्लान ऑर्डर क्रिएट कर दिया। सो दिस इज माय मंथली लॉट साइज। एक रिक्वायरमेंट आ रही थी मेरी 27 जनवरी को, देखो सिस्टम ने क्या किया, उसको एक अलग से सेपरेट प्लान ऑर्डर बना दिया। डिड यू सी, there's a plan order created for January month, so it is 40 and it is 70। so there is a 2 plan order monthly, system has combined 2 demands into 1 plan order, so I will be having a 2 purchase order this time। ये क्लियर हुआ ना यहाँ पे? क्या चीज? देखो जनवरी का इसलिए किया सिस्टम ने, आपने बोला फेब में मुझे वीक 1, फेब मतलब वीक 5 है ना, वीक 6, ठीक है, सो वीक 5। तो आपने मेरे को बोला यहाँ पे मुझे 10 साइकिल चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं
कि मेरे को एक फैब को 10 साइकिल चाहिए, ठीक है, तो मैं एक फैब को ही थोड़ी बनाना चालू करूंगा, समझ रहे हो। अगर मुझे यहाँ पे साइकिल चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास व्हील सेट भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिम, टायर, ट्यूब भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर मैंने फर्स्ट फैब को यहाँ पे मेरे को अगर साइकिल चाहिए तो आई हैव टू मेक श्योर ना कि मेरे पास रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल भी मैं उसी दिन ही अवेलेबल कराऊंगा, तो मतलब मेरे को व्हील सेट से साइकिल बनाने में एक दिन लगता है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। मैं ये सारी चीजें ऐसे भी मैं करूंगा, तो व्हील सेट से मुझे साइकिल बनाने में एक दिन लगता है और ये असेंबल करने में मुझे 2 दिन लग रहा है, तो एटलीस्ट मुझे 3-4 दिन पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, समझ रहे हो। क्वालिटी हाँ, का तो टाइम भी इसलिए सिस्टम ने इसको क्या बोला कि मेरे को 27 फेब को ये मटेरियल चाहिए, रिम मेरे को 27 फेब को चाहिए। 4 दिन पहले का इधर दे दिया। हाँ, और बाकी तो मेरा वो प्लान हो ही रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? फरवरी का प्लानिंग वो अलग है ही। हाँ, देखो अभी ये बहुत सारे मटेरियल हैं, सो इट माइट नॉट बी गेटिंग क्लियर, बट जब मैं अभी एक पर्टिकुलर फ्रेम पे इसको काम करूंगा ना, देन यू विल सी डेट्स ऑल्सो, कि अब ये प्लान डेट ये क्यों आ रही है, ठीक है, 3 तारीख क्यों आ रही है। सो अगर मैंने 10 दिन बोला है तो दैट हाउ सिस्टम विल वर्क, दैट आई विल शो यू, ठीक है। but this is how system will behave with the lot sizing. So now let's come with one material only, ठीक है, अभी तो हम पूरे मटेरियल को यूज कर रहे हैं, बट नाउ जस्ट गो टू वन मटेरियल ओनली, ठीक है। व्हील सेट में क्या था, ओके, सीट्स, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू MD61। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिक्वायरमेंट को डिलीट कर देता हूँ। सो आई विल डिलीट ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर साइकिल, कि अभी मेरे को साइकिल से कोई भी डिमांड मेरे पास नहीं है। सो दिस इज द डिमांड, let delete the demand and save it, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट किया एंड सेव इट। सो नाउ गो टू MD04, ठीक है, सिस्टम आपको, हाँ, डिलीट करके तो बाकी के आइटम जो इस पे डिपेंडेंट होंगे उनका रिक्वायरमेंट डिलीट हो जाएगा, अलग देखो अलग अभी करना तो पड़ेगा। सिस्टम ने, देखो यहाँ पे मैं साइकिल को ओपन किया, सिस्टम ने कोई इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट को तो डिलीट कर दिया। अभी जो प्लान ऑर्डर क्रिएट हुए ये थोड़ी डिलीट हुए हैं मेरे यहाँ पे, देख रहे हो। आई हैव डिलीटेड ए प्लान ऑर्डर, सॉरी, डिमांड को मैंने डिलीट किया, बट सिस्टम हैज नॉट डिलीटेड एनी प्लान ऑर्डर। अब सिस्टम, मतलब सिस्टम ने तो एक बार जो रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दिया सिस्टम ने, वो तो वहां पे रहेगी ना, अनटिल आप अगर दोबारा से एमआरपी रन नहीं करोगे। अब मैंने सपोज, अब मेरे को दोबारा से एमआरपी रन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सपोज मेरे पास पहले डिमांड थी, फिर मैंने एमआरपी रन किया, तो सिस्टम ने क्या किया, प्लान ऑर्डर बना दिए। अब मेरी डिमांड ही चली गई, मेरी डिमांड ही अब खत्म हो गई, तो मेरे को सिस्टम को कैसे पता चलेगा। अब जो मैंने प्लान ऑर्डर, मतलब दिस इज कॉल्ड माई रिसिप्ट एलिमेंट, कि जिनके बेसिस पे मेरे सिस्टम में इन्वेंट्री जनरेट होगी, समझ रहे हो। अब तो ये मेरे को, अगर मेरा सपोज मैंने परचेज रिक्वेजिशन है मेरे पास, या फिर मैंने प्लान ऑर्डर बना दिया, ठीक है, अब सिस्टम में कैसे वो डिलीट होगा, या तो आप उसको मैनुअल डिलीट करो, या दोबारा से उसको क्या करो, रीरन करो एमआरपी को। सो MD02 इट्स अ रीरन ऑफ एमआरपी, सेम साइकिल मटेरियल डालो, देन हिट एंटर, ठीक है, इसको करो प्लान ऑर्डर, हिट एंटर, देन व्हाट सिस्टम विल डू, आप देखोगे सिस्टम हैज डिपेंडेंट्स रिक्वायरमेंट डिलीटेड 24, ठीक है, 24 डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट डिलीटेड। अब इसको रिफ्रेश करो, नाउ देयर इज अ नो प्लान ऑर्डर, ठीक है। अब साइकिल का चेक करो, फॉर साइकिल देयर इज अ नो प्लान ऑर्डर, ठीक है। फॉर ट्यूब का चेक करो, देयर इज अ नो प्लान ऑर्डर फॉर ट्यूब, ठीक है। नाउ देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट, क्लियर है। यस सर। सो नाउ लेट्स गो बैक टू दैट मटेरियल कॉल्ड फ्रेम, ठीक है, या मैं व्हील सेट पे जाता हूँ। सो दिस इज माई व्हील सेट। नाउ सपोज आई विल डू ऑल प्लानिंग ऑन अ व्हील सेट ओनली, ठीक है, व्हील सेट पे मैं प्लानिंग करूंगा। सो आई विल गो टू MM02 एंड आई विल चेंज दिस मटेरियल विद MRP स्ट्रेटेजी। सो आई विल से इट इज माई मेक टू स्टॉक स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी मैं मटेरियल, सपोज मेरी कंपनी दैट मैन्युफैक्चरिंग व्हील सेट, मैं प्लानिंग ही व्हील सेट पे कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ जस्ट टू मेक श्योर कि आप उसके जो नीचे जो डिपेंडेंट थिंग है ना, उनको भी समझो कि हाउ सिस्टम इज कैलकुलेटिंग डेट्स, ठीक है। सो नाउ गो टू MM03 फर्स्ट फॉर द रिम मटेरियल। देखो करंटली वी आर डूइंग MRP टाइप PD हेयर, तो जस्ट थोड़ा ध्यान रखना, वी आर डूइंग मटेरियल टाइप PD पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, लॉट साइज MB, इट इज कॉल्ड मंथली लॉट साइज, ठीक है, मंथली लॉट साइज।
व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो यूज वीकली लॉट साइज, ठीक है। जैसे नाउ गो टू रिम मटेरियल और गो टू व्हील सेट MD61, ठीक है, व्हील सेट। मैंने इसको क्या किया, डे वाइज प्लानिंग करनी है मुझे, डे फॉर्मेट, ठीक है। अभी मैंने कब से लिया, सपोज मैंने इसको लिया, आई विल गो टू द 1 Feb से, ठीक है, 1 Feb से मैंने डेली रिक्वायरमेंट डाला, मुझे डेली 10-10 या मेरे को सपोज 4-4, 5-5 चाहिए, मेरे को डेली व्हील सेट चाहिए, ठीक है, डेली। इसमें सर हम जितने मटेरियल के लिए करेंगे उतने की लिस्ट बनती जाएगी ना? हाँ, उतनी की लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। इट इज माई डेली प्लानिंग। ठीक है, सो डेली मैंने 14 तारीख तक का मटेरियल रिक्वायरमेंट डाला, ठीक है, फॉर व्हील सेट। अब देखो, नाउ गो टू MD04, इट इज माई डेली रिक्वायरमेंट इज अ व्हील सेट, ठीक है, 4 क्वांटिटी का मेरा डेली का रिक्वायरमेंट था। इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? अब मैंने बोला मेरा रिम मटेरियल के लिए आई मस्ट हैव ए वीकली लॉट साइज, सॉरी मंथली लॉट साइज, ठीक है, इट इज माई मंथली लॉट साइज, और monthly that you can say it is a weekly lot size, WV, okay, WV for sorry, not for wheel set, ठीक है, I have to change it for rim। rim के लिए मैं बोलता हूँ it is my WV weekly lot size, ठीक है, save it। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, MD02 मैं जो MRP रन कर रहा हूँ ना, मैं व्हील सेट के लिए रन कर रहा हूँ, ठीक है, व्हील सेट। तो व्हील सेट के नीचे सिस्टम में PD लगा हुआ है, देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कंसीडर माय डिपेंडेंट मटेरियल फॉर MRP रन, ठीक है। जैसे मैं व्हील सेट के नीचे क्या लगा हुआ है, रिम लगा हुआ है, तो मैं इसका MRP रन करूंगा, सिस्टम नीचे वाले मटेरियल का अपने आप MRP रन कर देगा, बिकॉज आई हैव सेटअप ए MRP प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर लगा हुआ है मैंने? PD, ठीक है, मैं PD यूज कर रहा हूँ, इट इज अ PD, MRP प्रोसीजर इज PD, ठीक है। देन हिट एंटर, so you will see MRP is executed and your plan order is created, and अब now go to MD04। तो आप देखोगे हर रिक्वायरमेंट के लिए there is a plan order, ठीक है। go show overview on, go to this, so now you will see for the rim के लिए सिस्टम ने क्या क्रिएट किया, देखो। अब जो मटेरियल मेरे वीकली लॉट साइज सिस्टम ने क्रिएट किया, ठीक है, वीकली लॉट साइज में क्या हुआ, सिस्टम ने एक प्लान ऑर्डर यहाँ पे बनाया, ठीक है, और एक प्लान ऑर्डर सिस्टम ने यहाँ पे बनाया। दिस इज डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट 10-11, दिस आई नीड टू चेक इट, ठीक है। तो व्हाट सिस्टम हैज, ओके, सो व्हाट सिस्टम हैज डन बेसिकली, देखो सिस्टम ने 2 प्लान ऑर्डर क्रिएट किए, ठीक है, 2 प्लान ऑर्डर क्रिएट किए। क्यों क्रिएट किए? 4, 5, 6, 7, ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं हम। 4, 5, 6, 7 की जो रिक्वायरमेंट थी वो एक वीक में आ गई, ठीक है, और जो अगली रिक्वायरमेंट थी 10, 11, 12, 13, 14 वो मेरे नेक्स्ट वीक में आ गई। सो दिस सिस्टम हैज क्रिएटेड ए 2 प्लान ऑर्डर। क्लियर हो रहा है नहीं? दैट्स अ प्लान फॉर द लॉट साइज, वीकली लॉट साइज। जितने मतलब एक वीक में जितने डेज का आएगा उतना डेज का वो एक प्लान ऑर्डर कर देगा। यस, विद द लॉट साइज कॉल्ड VB। जैसे वीक 1 के मैंने 3 ही दिन अगर सेलेक्ट किए हुए हैं, 3 ही दिन चाहिए, तो 3 दिन का फिर वो एक बनाएगा, और उधर जैसे अगले वीक में मैंने पूरा वीक ले लिया तो 7 दिन का एक बना देगा। नहीं, आप कुछ नहीं लोगे, सिस्टम इज अ डिफॉल्ट प्रोग्राम, ठीक है। जैसे तो कितने डेज से हमने सेलेक्ट किया उस हिसाब से सर। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हो ना, इट विल कम इनटू द एडवांस प्लानिंग, कि मुझे एक इतने दिन का ही, मतलब मेरा जो प्लान ऑर्डर है वो इसी दिन पे करेक्ट क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज अ वेरी एडवांस प्लानिंग, ठीक है। तो दैट योर लॉट साइजिंग प्रोसीजर विल वर्क विद द, अब नाउ यू, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड योर लॉट साइज।
क्लियर हो रहा है ना ये सचिन? यस लोकेश, क्लियर हो रहा है ना ये वाला पार्ट? यस यस, ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको, है ना दिनेश? नेक्स्ट आई विल, मंडे टू संडे करता है ना सर? क्या चीज? वीक जो कैलकुलेट करता है वो मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे करता है? मंडे टू संडे। हाँ, क्योंकि ये 3 तारीख का दिखा रहा था ना, जैसे हमने बनाया हाँ, था, तो 1 तो उसको तारीख को वीक कर 5 में कंसिडर कर रहा है ना, उसको वीक 5 में कंसिडर किया, इसको वीक 6 में, वीक 7, वीक 8, वीक 9। मंडे से स्टार्ट कर। हाँ ओके सर। ठीक है, इसको एक बार करके देखना। आई विल शेयर सम डॉक्यूमेंट फॉर दिस, ठीक है, बट यू हैव टू सेट अप दिस मास्टर डेटा इन एसएपी। मतलब आपको पूरा मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा, देन यू कैन डू दिस। ठीक है भाई? कल भी इसी टाइम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना सचिन एंड गणेश? ओके ओके, ठीक है ब्रो, ओके सर, गुड नाइट। ओके भाई। सचिन